हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स बाय दीपशिका गांधी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे पहले की वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आई एम अटैचिंग द लिंक ऑफ द सेम हेयर अबव ऑन द स्क्रीन। सो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एक इररेलेवेंट थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। इररेलेवेंट होने का मतलब ये है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स अगर आपका डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज होता है ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर, उससे आपकी फर्म की वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इररेलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। और ऐसा क्यों होता है, जबकि हम सब ये मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सस्ता होता है। तो अगर हम डेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम क्यों नहीं आता है? उसका सिंपल रीज़न ये है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं, अगर आप उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो महंगा होता जाता है। तो एक तरफ आपने डेट लिया, आपने एक सोर्स ऑफ फाइनेंस को सस्ता किया, कम किया, उसी के साथ साथ उसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी महंगा हो गया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा बढ़ती है, then the investors see it as a financial risk. आपके शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क एज्यूम करते हैं because debt is increasing in your capital structure. So as a result we can say कि अगर आप डेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, यूज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, एक तरफ आपका डेट सस्ता हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एम्प्लॉइंग वन चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट उसके साथ साथ आपका जो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज इक्विटी, वो महंगा होता जाता है। सो दैट इज वाई आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एक तरफ आपको कुछ फायदा मिला, एक तरफ आपने बराबर का नुकसान कर लिया। सो जो उसका एंड रिजल्ट है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ capital. Now coming to the assumptions of the approach, first of all, debt and equity are the only source of finance available. कंपनी या तो डेट से सोर्स ऑफ फाइनेंस ले सकता है या फिर इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट, जो आपकी केडी कर्व होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाय के डी, जो अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस भी करने वाले हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1, नो टैक्सेस, कांस्टेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे आपका केडी कांस्टेंट है वैसे आपका केओ भी कांस्टेंट है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज वाई जो आपका इक्विटी कर्व है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर होगा। नाउ कमिंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है लेवल ऑफ गियरिंग, जिसका मतलब है डेट या फिर फाइनेंशियल लीवरेज आप कह सकते हैं, मतलब कितना आप मात्रा में डेट यूज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। वाई एक्सिस पर वी हैव टेकन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी आपको यहां पर समझना है, जितना आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, मतलब उतना आप डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कर्व, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज नोन एज KD, कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि कांस्टेंट है। That is why it is denoted by, it is drawn as a horizontal line, क्योंकि हमने अभी अभी assumptions में भी डिस्कस किया था cost of debt constant रहता है as per the approach. Now this is cost of equity, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप डेट की मात्रा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका कॉस्ट, आपका जो डेट है, डेट का जो अमाउंट है, प्रोपोर्शन है, वो बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज मोर डेट मीन्स
more risk for the financial investors. जो भी आपके investors हैं, जो भी आपके shareholders हैं, उनके risk की मात्रा बढ़ती जा रही है. That is why आपका cost of equity बढ़ता जा रहा है. That is why जो आपका overall cost of capital है KO, वो constant हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो आपको फायदा मिल रहा है कि यू आर एम्प्लॉइंग अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज डेट, लेकिन साथ ही साथ वो जो आपका फायदा है वो ऑफसेट हो रहा है, बैलेंस आउट हो रहा है बाय इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो दैट इज वाई जो उसका नेट इफेक्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, दैट मेक्स इट एज कॉन्स्टेंट और यू कैन से हॉरिजॉन्टल लाइन. एक तरफ आपको फायदा होता है कि आपने ज्यादा डेट यूज करके अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा डेट यूज करने की वजह से आपका जो इक्विटी का कॉस्ट है वो बढ़ गया है. सो दैट इज व्हाई दिस offsets the benefit received by employing one cheaper source of finance, because your another source of finance is getting expensive. That is why KO will be a horizontal line denoting it to be constant. Now this is how your graph should look like finally once you are done with plotting of all the curves. Now coming to the formulas of net operating income approach, सबसे पहले if you have to calculate market value of the firm, आप क्या करेंगे? You will take the EBIT given in the question divided by overall cost of capital. You will be getting your market value of the firm as a whole. अब आपको calculate करना है value of equity. So आप क्या करेंगे? आप लेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म दैट यू जस्ट कैलकुलेटेड, उसमें से जो डेट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे आप लेस कर देंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ योर फर्म. उसी के साथ इफ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेट, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन यू कैन टेक इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट given in the question and you will calculate your market value of debt. Thank you everyone for watching the video. Do like, share and comment. You can also comment down the topic that you want to see a video on. I would definitely try and make a video on the same. Also, if you have any doubt relating to this video, that also you can post in the comment section below. Also, don't forget to subscribe the channel on YouTube because that keeps me really motivated. You can also follow us on Facebook and Instagram with the name Concepts of Commerce. I keep on sharing many formats, video updates, MCQs, etc. there as well. So do follow us there as well. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep sharing. Have a nice day.